हेलो गाइस, मैं हुनुज और आप देख रहे हैं द पैट्रियोटिक वॉरियर्स। तो आज फिर से इंग्लिश का क्लास है और क्लास नंबर ये शायद से 6 है। यहाँ पे एसएससी जीडी और एयरफोर्स इन दोनों से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करते रहें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट में भेजें, हम ज़रूर उनका रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो कल हमने 57 तक कर लिया था, आज है 58 नंबर जनरल पार्डन, मतलब कि नॉर्मल से क्षमादान, उसे कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है। उसके बाद हॉर्स सोल्जर, जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उन्हें कहते हैं कैवेलरी, और जो पैदल सेना होती है उसे कहते हैं इन्फेंट्री। और न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर, जो नया ही बहाल हुआ है सोल्जर, उसे कहते हैं रिक्रूट। उसके बाद है अ परमानेंट यूनिट ऑफ आर्मी कमांडेड बाय अ कर्नल, तो उसे कहते हैं रेजिमेंट। मतलब कि किसी कर्नल के थ्रू किसी आर्मी को कमांड किया जाए तो उसे कहते हैं रेजिमेंट। और कर्नल की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी को कर्नल पढ़ा जाता है, कर्नल। ठीक है। तो ये नहीं कि कर्नल में र आ रहा है तो आर लगा दी, नहीं, कर्नल की स्पेलिंग यही होती है COLONEL। ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज और मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन एंड एम्यूनिशन। मतलब कि गवर्नमेंट जब किसी जगह को बनाती है वेपन को बनाने के लिए तो उसे कहते हैं आर्सेनल। ठीक है, आर्सेनल उसे कहते हैं। उसके बाद है आर्मी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंपनीज, मतलब कि आर्मी जब सेवरल कंपनीज का कंसिस्ट करे तो उसे कहते हैं बटालियन। उसके बाद है सोल्जर और ट्रैवलर्स कैनवास और लेदर बैग्स, मतलब कि सोल्जर या फिर ट्रैवलर के बैग जो कैनवास या लेदर के बने रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नैपसैक कि यहाँ पे साइलेंट होता है, नैपसैक कहते हैं उसे। उसके बाद एनिमल विच कैरीज इट्स यंग इन अ पाउच, जैसे आपने कंगारू को देखा होगा तो उसका जैसे ये पेट है तो यहाँ पे पाउच रहता है और इसमें उनके बेबी रहते हैं, तो उसे कहते हैं मार्सुपियल। ठीक है, ये जानवरों की एक प्रजाति आप कह सकते हैं, मार्सुपियल। उसके बाद है वन हु चूजेज डेथ फॉर हिज बिलीफ, मतलब कि अपने विश्वास के लिए, अपने भरोसे के लिए मृत्यु को चुने, उसे कहते हैं मार्टायर। इसे शहीद भी कह सकते हैं आप, शहीद। ठीक है। उसके बाद है अनलॉफुल और अनवारंटेबल पोसेशन अपॉन लैंड, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जो शहरों में गुंडे वगैरह होते हैं या फिर गांव में भी जो बड़े गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरों गरीबों की ज़मीन को हड़प लेते हैं, तो हड़पने की उस स्थिति को कहते हैं ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास। उसके बाद है एन अलाउंस फॉर सपोर्ट मेड बाय अ मैन टू हिज वाइफ आफ्टर डिवोर्स, इसे एलिमनी कहते हैं। ये मैंने बता चुका है कि जैसे डिवोर्स के बाद जब पति अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है उसे कहते हैं एलिमनी। ठीक है। उसके बाद अ रिटन स्टेटमेंट गिवन ऑन ऑथ, मतलब कि शपथ के टाइम जो रिटन स्टेटमेंट है उसे क्या कहते हैं, अफिडेविट। उसके बाद है अ जुडिशियल डिसीजन, तो इसे कहते हैं डिक्री। ठीक है, डिक्री कहते हैं इसे। उसके बाद है लीव पर्सनल स्टेट टू अ पर्सन बाय विल, मतलब कि इच्छा के द्वारा छुट्टी लेने उसे कहते हैं बिक्वेथ। ठीक है। उसके बाद है कॉल टू अपीयर बिफोर जज, मतलब कि किसी को जज करने के पहले याद करना उसे कहते हैं समन। ठीक है, जैसे कोर्ट से जब नोटिस आता है तो उसी को पर्टिकुलरली उसी को समन कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि जज के सामने, ये कहना चाहता है जज के सामने बुलाने से पहले, ठीक है, हाजिर होने के लिए उसे नोटिस भेजी जाती है, उसे ही कहते हैं समन। ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन हु सुइज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसे कहते हैं प्लेंटिफ। उसके बाद अ पर्सन हु इज सुइड और एक्यूज, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोषी है तो उसे कहते हैं डिफेंडेंट। उसके बाद है मनी पेड टू शेयर होल्डर बाय अ कंपनी, तो उसे जैसे शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी में मनी पेड की जाती है उसे कहते हैं डिविडेंड।
उसके बाद अगला देख लेते हैं 77 नंबर। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब कि पिता की मृत्यु के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कहते हैं पोस्थ्यूमस, उसको मरणोपरांत। ये मतलब एक्चुअली इसका मीनिंग होता है मरणोपरांत। जैसे कोई अवार्ड भी मिलता है तो जब आदमी मर जाता है तो उसे दिया जाता है, तो उसे भी कहते हैं पोस्थ्यूमस अवार्ड, ठीक है। तो ये पोस्थ्यूमस बेबी इसे कहेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसमें बेबी लगना चाहिए लास्ट में। उसके बाद है अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनलॉफुल मैरिज, मतलब कि जैसे किसी ने शादी नहीं किया फिर भी उसका बच्चा पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं बास्टर्ड, ठीक है। उसके बाद है दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार उसे होता है, हिंदी में इसे वार्षिक बोलते हैं, ठीक है, वार्षिक, और इंग्लिश में एनुअल। उसके बाद जो साल में 2 बार होता है, 2 साल में 1 बार होता है, उसे कहते हैं बाइनियल, ठीक है, बाइनियल, द्विवार्षिक। उसके बाद हो गया दैट विच हैपन्स 1 in 3 years, मतलब कि जो 3 साल में 1 बार होता है उसे कहते हैं ट्रेनियल। उसके बाद अ पीरियड ऑफ 2 वीक, 2 वीक मतलब कि 2 सप्ताह के पीरियड को कहते हैं फोर्टनाइट, जैसे कि 14 दिन के मतलब 14 दिन के पीरियड को फोर्टनाइट कहते हैं। उसके बाद है वॉर इंस्टिगेटेड बाय चर्च और एलिग्ड रिलीजियस एंड, मतलब कि जैसे रिलीजियस एंड के लिए तो जब लड़ाई छिड़ जाए तो उसे कहते हैं क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब ही होता है धार्मिक युद्ध, धार्मिक युद्ध, ठीक है, धार्मिक युद्ध होता है। उसके बाद हो गया द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, मतलब कि एनिमल के डेड बॉडी को कैरकस कहते हैं। उसके बाद है वॉर ऑफ रिलीजन, तो क्रूसेड यहाँ पे मैंने बताया था अभी, धार्मिक युद्ध। उसके बाद कॉन्टेजियस रजिस्टर ऑफ इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो इसे कहते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल ये चीज़ होता है जैसे किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे किसी इवेंट को डेट बाई सजा दिया जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रॉनिकल। उसके बाद है द साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की साइंस को कहते हैं ऑर्थोएपी, ठीक है। ये साइंस मतलब स्टडी से रिलेटेड है तो इसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम कल देखेंगे। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।